नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं चुनाव को लेकर। ऐसे में तेजस्वी यादव काफी गुस्से में दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने 25 विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। 25 विधायक तेजस्वी यादव के रडार पर हैं। ऐसी क्या कारण है जो तेजस्वी यादव इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, ये संभावना जताई जा रही है। इधर देखिए, प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के गढ़ में जाने वाले हैं और वहां यात्रा करने वाले हैं, लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। इसके साथ ही कुशवाहा की पार्टी भी वाल्मीकि नगर में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 चयनित शिक्षकों ने सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है। बड़ा आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे, सर ऐसी क्या नाराजगी तेजस्वी यादव को। देखिए, इस बार आपने ठीक कहा, बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, गिने चुने महीने बाकी रह गए हैं और सामने आपको दिखाई पड़ रहा है एनडीए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और बिहार में। ये एक बात। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री का लगातार दौरा बिहार में हो रहा है, अमित शाह आ रहे हैं और तमाम जो केंद्र में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी कोटे से कह लीजिए या जेडीयू से या अन्य जो घटक दल अलायंस पार्टनर है, वह बिहार में पूरी तरह से घूम रहे हैं और एकजुटता के साथ अपनी एकजुटता भी दिखा रहे हैं। आप देखिए, अब ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने ही राजद की कमान संभाली थी। उस समय आपने देखा था कि कुछ मार्जिन से वो सरकार बनाते बनाते रह गए। जो जितना जो आंकड़ा होना चाहिए था वह जादुई लेकिन आंकड़ा, सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आया। हाँ वही कह रहे हैं, बड़ी पार्टी निकल करके आए लेकिन सरकार नहीं बना सके। यह टीस यह खींच कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल में, तेजस्वी यादव में, उनकी पार्टी में, तमाम जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें है। तो ये इस बार जो सदस्यता अभियान की बात की जा रही थी, राजद की ओर से चलाया जा रहा था, उसमें जो कहा जा रहा है कि 25 विधायक जो राजद के हैं, उन्होंने अपना सदस्यता सूची, सदस्यता फॉर्म ही संभवतः जमा नहीं किया है। जिस संख्या में वह ले गए थे, तो उस परिस्थिति में निश्चित रूप से राजद नेतृत्व की नज़र उन पर बनी हुई है, वक्र दृष्टि लगी हुई है और कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इससे खासा नाराज हैं कि क्या कारण है कि ऐसे विधायक जो ले गए थे सदस्यता फॉर्म, वह सदस्यता फॉर्म को पूरी तरीके से नहीं जमा कर सके, नहीं दिला सके और क्या कारण है, जबकि लड़ाई इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में मजबूत लड़ाई होने की बात कही जा रही है और तेजस्वी यादव इस बार कोई भूल चूक इधर उधर करने वाले नहीं है। वह चाह रहे हैं, उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन चाह रही है कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बने। जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में हेमंत सोरेन की बनी, फिर से इस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, अगुवाई में सरकार बनने की तैयारी में है। और आप देख भी रही हैं, बार बार हम लोग देख भी रहे हैं कि महागठबंधन की लगातार बैठक, बीते दिन आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में पहली बैठक हुई, उसके बाद से कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बीते दिन बैठक हुई। तो मतलब बैठकों का दौर जारी है सर महागठबंधन नहीं, महागठबंधन पूरी तरह से हम बताएं पूरी एकजुटता के साथ प्रदर्शन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मजबूती के लिए हर संभव, या कांग्रेस हो या वाम दल, 3 वाम दल हो या विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह की पार्टी है या राजद है, वह पूरी एकजुटता प्रदर्शित करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की पार्टी से ही अगर 25 विधायक या कुछ अन्य विधायक इस तरीके से जो फॉर्म सबमिट करना है, सदस्यता फॉर्म, अगर वो नहीं जमा करेंगे, नहीं अप टू डेट रहेंगे, नहीं अप टू द मार्क होंगे, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की नज़र उन पर है और वैसे में वैसे विधायकों का टिकट भी कट सकता है। यह बात भी अंदर जानकारी आ रही है, यह अंदर खाने में चल रही है यह बात। इसी को हम लोग डिकोड करते हैं, इसी को हम लोग देखते हैं, इसी को हम लोग डॉट से डॉट मिलाते हैं, तो इतनी बात समझ में आती है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की नाराजगी अगर यदि होगी तो देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि किस पर गाज उनकी पार्टी के कई विधायकों पर गिरे। तो नुकसान भी हो सकता है सर, देखिए चुनाव नजदीक है। नहीं, नुकसान तो भाई एक सीट पर देख लीजिए, ऐसा है कि आप सिटिंग हैं तो यह मत समझिए सिटिंग गेटिंग गो होगा।
आप इस बात को तय मानिए कि सिटिंग गेटिंग गो करके वह अपनी हद पिटवाने के लिए राजद या महागठबंधन नहीं है। इस बार उसको 100% अपना फुल स्ट्राइक देना है और स्ट्राइक करने की तैयारी में है राष्ट्रीय जनता दल। इस लिहाज से एक एक सीट को ठोक ठठा करके अलायंस पार्टनर के बीच या अपने राजद भी इसको पूरा नापेगी तौलेगी, उसके बाद ही वह टिकट मिलता हुआ दिखाई यानी कि तेजस्वी यादव जो है वो फूक फूक पर कदम रख रहे हैं, क्योंकि चुनाव है, ऐसे में वो कोई गलती नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल यही ना। लेकिन देखिए सर, पहलगाम की जो घटना हुई थी उसको लेकर पूरे देश में उबाल है। बीते दिन महागठबंधन के नेता जो है वो सड़क पर उतरे और कैंडल मार्च उन्होंने किया। देखिए, एक बात तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यह जो अनंतनाग जिला J&K का, जहां पहलगाम में जिस तरीके से पर्यटकों पर अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, वो मार दिया गया निहत्थे लोगों को और पूछ पूछ करके, तो ऐसे में पूरे देश में उबाल है और यही उबाल बिहार में भी दिखाई पड़ रहा है। बीते दिन पटना में जो राजद कार्यालय है, मुख्य विपक्षी पार्टी राजद कार्यालय जो बीरचंद पटेल पथ पर है, वहां पर तमाम महागठबंधन के जितने विधायक, MLA, MP सब सारे इकट्ठा हुए। सब तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मार्च करते हुए कैंडल मार्च देर शाम को निकाला और उस मार्च में तेजस्वी यादव भी थे और तमाम नेता थे, कांग्रेस के हों या वाम दल के हों, सारे लोग पूरी एकजुटता के साथ। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि महागठबंधन इस बार नए टोन और ट्यून के साथ, नए तेवर और कलेवर के साथ में मैदान में है। तो ये वह कह रहा है कि जिस तरीके से टेरर अटैक हुआ, वैसे पीड़ितों को, वैसे लोगों को सरकार जो है सो सब, और ये सब सरकार से सवाल भी राजद पूछ रहा है कि वहां पर बड़ी संख्या में जब पर्यटक आते थे तो उनकी सुरक्षा के क्या उपाय किए गए, कौन सा फेलियर हुआ जब इनपुट था कि ऐसे में टेरर वहां पर आतंकी सब आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो ऐसे इनपुट के बाद भी वहां पर कार्रवाई नहीं, वहां पर पुलिस की तैनाती नहीं, सुरक्षा बल की तैनाती नहीं, तो क्या कारण है? यह सब बात आरजेडी की ओर से, विपक्ष की ओर से, महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव भी लगातार पूछ रहे हैं और ये एक तरीके से चूक तो है। इस बात को रूलिंग पार्टी भी मान रही है कि चूक कहीं ना कहीं हुई है, तभी इतना बड़ा खामियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ा है। और वो J&K जो है सो, जो उसको मिनी स्विट्जरलैंड, जहां पर यह घटना हुई है, मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता था, तो वैसे में निश्चित रूप से एहतियातन वहां पर सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। धारा 370 हटने के बाद में इस तरीके से घटना हुई है तो यह सवाल बनता है और पूछा जा सकता है, विपक्ष पूछ भी रहा है। देखिए, और पूरा देश इस मामले में एकजुटता के साथ विपक्ष लगातार कह रहा है कि पूरा देश एकजुट है, आप कार्रवाई कीजिए, घुस कर पाकिस्तान में मारिए। निश्चित रूप से देखिए, वह तो अलग विषय है, वह तो एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय का और प्रधानमंत्री उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, वो देखा भी जा सक रहा है क्या हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से बीते दिन इस मुद्दे को लेकर के अनंतनाग के पहलगाम में जो मिनी स्विट्जरलैंड में जो घटनाएं घटी हैं, आतंकी जो टेरर अटैक हुआ है, उसको लेकर के बिहार में कैंडल मार्च निकाला गया। यह जो है सो पूरी तरह से एकजुटता दिखाई पड़ी है इस पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे में देखिए सर, प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में जाने वाले हैं, क्या कुछ देखिए, प्रशांत किशोर लगातार अपनी यात्रा पर हैं, इस बात को समझिए। और बीते दिन आपने देखा जमुई गए थे, अब वो 27 तारीख को वह नालंदा जाएंगे नीतीश कुमार के गृह जिला में, और वो उनकी जो उद्घोषणा यात्रा चल रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रशांत किशोर उद्घोषणा यात्रा क्या कर रहे हैं। और वो इस बार सब लोग जान रहा है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर इस बार जो है सो पूरी मजबूती के साथ उनकी पार्टी जनसुराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरे गांव-गांव में जहां जहां जा रहे हैं उनको रिस्पांस भी मिल रहा है। और ये अच्छी बात है, वह भी जो है सो पहलगाम में जो घटना हुई उसकी निंदा करते हुए उनकी पार्टी एक साथ मजबूती से दिखाई पड़ रही है, तो वह भी सरकार को घेर रहे हैं इस मुद्दे पर। तो ये प्रशांत किशोर जब घूम रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी में भी हैं। और देखिए, लड़ाई तो इस बार एनडीए और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में होना है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी कहीं न कहीं मजबूती के साथ प्रचार प्रसार में लगी हुई है और पैठ जमाने में लगी हुई है। लेकिन सर, उनको फायदा कितना मिल रहा है? नहीं, देखिए, फायदा निश्चित रूप से वह जो भी डेंट लगेगा वह एनडीए को डेंट लगेगा। कहा तो जा रहा है कि महागठबंधन को भी डेंट लगेगा, लेकिन यह समझने वाली बात होगी, क्योंकि आपने देखा था कि बीते दिन जो 4 जो है सो विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें प्रशांत किशोर ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए उससे एनडीए और महागठबंधन दोनों को परेशानी हुई। तो वह, और देखिए, वह इससे पहले आप प्रशांत किशोर पर कोई भी चर्चा करने से पहले इतनी बात तो जानकारी सबको होनी चाहिए कि प्रशांत किशोर कभी
नीतीश कुमार की पार्टी जनता दलियों में नंबर 2 का ओहदा रखते थे, उपाध्यक्ष हुआ करते थे और उसके बाद से एक एक रणनीति को वो समझते हैं और चुनावी रणनीतिकार उनसे बेहतर देश और विदेश में वो माने जाने जाते हैं वो इस लिहाज से। तो वो एक एक चीज को माने छोटी छोटी गलतियों को बारीकी के साथ पकड़ते हैं और वो पेनिट्रेट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में इस बार। प्रशांत किशोर घूमने जा रहे हैं, बिहार के कई जिलों में दौरा कर रहे हैं, तो इधर उपेंद्र कुशवाहा वो भी सर चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी में है। वाल्मीकि नगर में उनकी बड़ी बैठक होने वाली है। देखिए 26, 27 और 28 माने कहने का मतलब आज, कल और परसों 3 दिवसीय वाल्मीकि नगर में उनका आयोजन है। वो राजनीतिक मंथन शिविर उसका है नाम, वाल्मीकि नगर में होगा 3 दिन तक। उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उनकी पार्टी एनडीए फोल्ड में है, तो वो निश्चित रूप से जिस तरीके से वह तैयारी कर रहे हैं तो उसको एनडीए को मदद मिलेगी, उसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब जो उनकी तैयारी है वह कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए वह सिरदर्द साबित होगा, क्योंकि लॉकुश कॉम्बिनेशन की बात होती है। लॉकुश कॉम्बिनेशन मजबूती के साथ एनडीए के पक्ष में है और उपेंद्र कुशवाहा स्वयं जो है सो कुछ समाज से आते हैं, तो लॉ कुश कॉम्बिनेशन, लॉ नीतीश कुमार हो गए, कुश जो है सो कुशवाहा हो गए और कुशवाहा के बड़े नेता हैं आपको उपेंद्र कुशवाहा, और भारतीय जनता पार्टी में भी उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वह भी कुशवाहा हैं। तो लॉ कुश कुशवाहा का कॉम्बिनेशन बिहार में इस बार दिखाई पड़ेगा मजबूती के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि उस कुशवाहा समाज को जनता आरजेडी भी बहुत बड़ी संख्या में टिकट देता है, तो वह अब देखने वाली बात है। और आपने देखा भी था कि लोकसभा के चुनाव में अभय कुशवाहा औरंगाबाद सीट जो है सो पर विजयी हुए थे, सांसद बने थे। तो यह अब यही तो अब है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा किस ओर रुख करते हैं, लॉ कुश कॉम्बिनेशन का क्या होता है, यह भी देखने वाली बात होगी आने वाले चुनाव में। तो बात कर लेंगे बीपीएससी टीआरई 3 से जो चयनित शिक्षक हैं सर, वो नीतीश कुमार को चेतावनी दी है। देखिए चयनित शिक्षक ऐसे इसको समझा जाए जो बिहार लोक सेवा आयोग ने टीआरई 3 की परीक्षा ली थी, उसमें जो सेलेक्टेड हुए थे, जो इलेक्ट हुए थे, तो वो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में सबको डिग्री बांटा था, वो सब कुछ हुआ था। तो यह अभी तक इन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो इसको लेकर के इन लोगों के बीच में नाराजगी है और पटना में ही नहीं कई जिलों में भी बांटा गया था डिग्री। तो यह एक बड़ी संख्या है इन लोगों की, तो इन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। 9 मार्च के ही में कोई मुख्यमंत्री ने पटना में बांटा था, तो आप देख लीजिए, तो 1.5 माह होने को है। तो इतने महीने में, इतनी अवधि में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला, तो यही नाराजगी है। और इसी को लेकर के इन लोगों ने एक कट ऑफ डेट तय किया, माने डेडलाइन तय किया है कि 15 मई से अब आंदोलन नए सिरे से शुरू होगा कि इन लोगों के ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो और जहां पर इन लोगों का जो डिमांड है उन सब मानना पड़ेगा, नहीं तो ये एक बड़ा आंदोलन होगा। और चुनावी वर्ष है, इस लिहाज से ये सरदर्द भी होता हुआ कई अभ्यर्थी तो सर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही है इस वजह से। बिल्कुल नहीं, शादी देखिए, शादी और तो यह सब तो एक अलग विषय है, लेकिन जब इन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगा, आपने ज्वाइनिंग ले लिया, परीक्षा पास करके परीक्षा उत्तीर्ण हो गए और अभी तक, तो यह निश्चित रूप से यह माने एक समझने वाली बात है कि क्या कारण है, क्यों नहीं अभी तक बटा है। तो यह नाराजगी निश्चित रूप से जायज है ऐसे शिक्षकों। तो नीतीश सरकार को लेकर इन शिक्षकों में काफी आक्रोश है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी जाती है तो 5 मई को पटना में घेराव करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।